हाय एवरीवन, कैसे हैं? क्या हाल चाल सभी का? तो देखिए, आज का जो इलेक्ट्रल वीडियो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। और इसमें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव अर्थात मैटर। द्रव्य का मतलब क्या होता है कि पदार्थ होता है। हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? तो ये द्रव है ना। इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। और द्रव किसको कहते हैं? मैटर किसको कहते हैं? व्हाट इज मैटर? द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। तो इसके अंदर जितना भी मतलब पदार्थ का था डेफिनेशन, वही यहाँ पे द्रव्य का डेफिनेशन होगा कि जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, जो विरोध उत्पन्न करे, उसे ही कहते हैं द्रव्य। और क्या होता है कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि संसार की वे सभी वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, जो विरोध उत्पन्न करे, या हमें हमारी ज्ञान इंद्रियों से जिस वस्तु का हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं ये द्रव्य। अब कहिएगा सर कैसे अनुभव करते हैं? क्या हवा को तो हम लोग नहीं देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फील कर सकते हैं। हमारे इतना भी ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या है? त्वचा है, शरीर का जो स्किन त्वचा है, आँखें हैं, जीभ है, और कान है, नाक है, ये सारे ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इनसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं ये सारे द्रव्य का। ठीक, इसमें हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि सर द्रव्य ये तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो नहीं मेरे शेरों, ये जो होता है ये द्रव है, और वो वाला जो होता है द्रव होता है। द्रव वो होता है द्रव, ये होता है द्रव्य। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब इसके बाद हम समझेंगे कि देखिए, ये जो ब्रह्मांड होती है, ये दो अवयवों से मिलके बनी होती है। हमारा जो ये ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि है, ये दो अवयवों से मिलके बनी होती है। पहला क्या होती है कि पहला क्या है? द्रव्य। दूसरा जो होता है ऊर्जा। पहला क्या है? द्रव्य। दूसरा क्या होता है? ऊर्जा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुकी है कि हमारा जो ब्रह्मांड है कितने अवयवों से मिलके बनी होती है? तो दो अवयवों से मिलके बनी होती है। पहला क्या होता है कि द्रव्य, दूसरा जो होता है ऊर्जा। हमारा ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलके बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा से। अब ये समझने वाली बात है कि सर द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, कहते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। तो द्रव का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु, यानी कि जब कोई वस्तु में क्या होता है कि आकार जो होता है और निश्चित होता है, और उसका आयतन निश्चित होता है। समझ रहे हैं बातों को कि उसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब क्या सर कैसे? गुरुजी कैसे? तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है, उसको हम क्या करते हैं, एक लोटा में, एक बड़ा सा कोई बाल्टीन में हम उस पानी को दे देते हैं। तो क्या होता है, 1 केजी मेरे पास पानी है, 1 केजी पानी है इसमें है, तो गिलास के आकार का है पानी। वही 1 लीटर पानी हम यहाँ पे बड़ा सा कोई बाल्टीन बीकर में डाल देते हैं, तो ये छोटा इतना हो जाता है। इसका आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो होता है द्रव, ये द्रव हो गया ना। मैं इस द्रव के बारे में बात कर रहा था, ये द्रव है ना। मेरे बच्चों, मैंने इस द्रव के बारे में बात कर दी। फिर भी समझना तो है, ये द्रव तो हो गया कि जिसमें भार हो, जो स्थान से, जिसमें द्रव्यमान हो, जो विरोध उत्पन्न करे, या अपने ज्ञान इंद्रियों से जिन वस्तुओं को हम अनुभव कर सके, ये द्रव्य हुआ। हम द्रव के बारे में बात करें तो ये द्रव, ये वाला द्रव हुआ कि हम किसी, यानी जिसका जो आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, तो उसे द्रव कहते हैं, द्रव्य नहीं। अब हम समझे 1 केजी पानी को हम गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हुआ,
हम बाल्टीन में, बड़े से बाल्टीन में रखेंगे तो 1 केजी है, उसका आयतन बाल्टीन के आकार का हो जाएगा। तो हमने समझ चुके ऊर्जा क्या है। ऊर्जा कार्य करने की शक्ति को या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की शक्ति को कार्य करने की दर को या क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ये द्रव और ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। बात समझे कि द्रव को क्या करते हैं कि इसको ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम कभी कोई काम करते करते क्या हुआ, हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा आ गया। कोई कह ले कि मैं आपका ऊर्जा को नष्ट कर दूं, तो होगा? नहीं होगा। ये ऊर्जा कहीं ना कहीं कोई काम करेगा ही करेगा। तो क्यों ना ये जब हमारे शरीर में एनर्जी आए तो इसको हम क्या करते हैं कि 2 घंटा हमारे शरीर में एनर्जी आ गया तो हम 2 घंटा पढ़ लेंगे। ये चीज़ होता है। देखिए, हमारे शरीर में कभी कभी हम क्या होता है, स्कूल में जाते हैं, बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते और बोर हो गए हैं, क्योंकि उस टाइम आते हैं एनर्जी के साथ आते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा होती है। लेकिन हम जब 2 घंटा हो जाता है, एनर्जी सब लो हो जाता है, फिर घर पे जाते हैं, कहते हैं वो खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि एनर्जी लो हो गया, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब हम घर पे जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में फिर से एनर्जी बिल्ड हो जाती है और फिर से हम क्या करते हैं, कोई काम नहीं है तो ना कोई काहे सोएंगे, आराम से एनर्जी लो करने में लगे रहते हैं। तो आइए इसको समझ गए। तो क्या समझे, ऊर्जा को या द्रव्य को ना ही हम प्राप्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझे। अब चलिए ये समझ गए। अब यहाँ से देखिए, इस द्रव को जो होता है, इस द्रव को 3 अवस्थाएं होती है। इस द्रव अर्थात मेटर पदार्थ की अवस्थाएं कितने 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, सॉलिड, द्रव, गैस। ये जो द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है। समझ रहे हैं कि एक होता है ठोस, द्रव, गैस। ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि पदार्थ मैटर की अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए क्या होता है कि द्रव मतलब क्या हो कि ये ठोस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, और ये होता है लिक्विड, और ये होता है गैस। तो यहाँ पे ठोस का जो होता है आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है ना। ठोस और इसका जो आकार और आयतन दोनों क्या होता है कि निश्चित होता है। मान लीजिए कि लोहा है ना, लोहा, और जैसे कि लकड़ी हो गया, कुछ भी जो दबता नहीं है, जो कड़ा होता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड है ना, तो उसे कहते हैं ठोस। और जो द्रव होता है, हमने अभी बताए थे कि द्रव यानी कि जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है कि निश्चित होती है। जैसे कि मान लीजिए तेल, डीजल, दूध, पानी, ये हो गया। गैस यानी कि गैस का मतलब दोनों, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कि देखिए, कभी मान लीजिए छोटे से, मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ है, छोटा सा चीज़ है, और उसमें क्या होता है कि छोटा सा चीज़, उसमें हवा भरेगा तो वजन को कम रहेगा। लेकिन यदि बड़ा चीज़ है, यदि बड़ा सा ज़्यादा हवा डालेंगे तो उसका वजन भी बढ़ेगा। तो ये होता है कि ये गैस। हमने इन चीज़ों को समझ गए और आप लोग नोट करते जाइएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि लोहा में यानी कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस कहते हैं। द्रव जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होती है तो उसे द्रव कहते हैं। गैस जिसका आकार और आयतन दोनों और निश्चित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस है, एलपीजी, और भी बहुत सारे ऐसे गैस हैं जैसे हवा। यहाँ पे इसको समझ गए हमने। और आइए हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो कि तीनों अवस्था में आती है। ऐसा कौन सा द्रव्य है, पदार्थ है कि पदार्थ की तीनों अवस्था में आती है, ऐसा कौन सा चीज़ है। तो मैं बता दूं ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा होगा वाटर, पानी को हम तीनों अवस्था में हम देखने को हमें मिल जाती है। जैसे कि देखिएगा,
पानी दूसरे पानी, जैसे कि हम पानी एक ऐसे पानी है यहाँ पे, एक नॉर्मल पानी है, तो पानी अवस्था यानी कि द्रव अवस्था हो गया, है ना। पानी जो हो गया ये द्रव अवस्था में स्वयं हो गया, द्रव अवस्था में। और एक इसी को हम क्या कहते हैं, बर्फ बना देते हैं, इसी को हम बना देते हैं बर्फ, जो कि ठोस अवस्था में हो गया, है ना। और ये इससे हम जो है वाष्प, है ना, इससे वाष्प बनती है, वाष्प, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। तो हुआ कि नहीं हुआ। पानी ऐसा चीज़ है, ऐसा द्रव्य है, पदार्थ है कि इस पदार्थ की, द्रव की तीनों अवस्था में आती है पानी। इन चीज़ों को समझ के कभी कभी आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब जो होता है बर्फ़ जो होता है कि जब जो जम जाती है, क्या कभी बर्फ़, आप लोग ऐसा दिमाग लगाएं कि बर्फ़ ठंडा होता है या गर्म होता है। तो वैज्ञानिक का मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि बर्फ़ ठंडी होती है। हाँ, बात भी सही है, बर्फ़ ठंडी होती है, सबको पता है बर्फ़ ठंडी होती है। लेकिन एक रियल में, एक्चुअल में ऐसा हम सोच के देखें, थिंकिंग करके देखें, तो बर्फ़ रियल में मतलब ऐसा लगता है कि वो गर्म होता है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बर्फ़ ठंडा होता है या गर्म होता है। तो मैं ये बता दूं कि ऐसा इसलिए में महसूस होती है कि कभी कभी देखते हैं बर्फ़ से क्या होता है कि बर्फ़ से मतलब जो है मतलब भाप निकलते रहता है, बर्फ़ ठंडा रहता है फिर भी मतलब वाष्प निकलता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड पे उसको जमाया जाता है। 0 डिग्री मतलब सेल्सियस पे बर्फ़ को क्या करता है, उसको ला के छोड़ देता है, तब वो क्या होता है कि बर्फ़ बन जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, यानी कि कितना ताप पर बर्फ़ बनता है कोई भी पानी, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्या होता है, ये बन जाता है, ये बर्फ़ बन जाता है। और ये बर्फ़ जो होता है, देखिए बर्फ़ का जो मतलब उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभी हम जो क्या करते हैं कि बर्फ़ को जब हम चावते हैं या खाते हैं, तो हमारे शरीर का जो तापमान कितना होता है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री के आसपास होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारे शरीर का ताप होता है। तो ये मतलब क्या होता है, इसका ताप कम होता है, इसका ताप ज़्यादा होता है। तो ये जो होता है हमारे शरीर का ताप क्या होता है, खींचता है। हमें बर्फ़ खाने से क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है, एक्चुअल में ठंडा हमारा शरीर और हमारा प्यास नहीं बुझता है और बढ़ ही जाता है। और जब हम देखते हैं कि मतलब कभी बर्फ़ खा लेते हैं फिर पानी पीते हैं तो पानी गर्म लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर का वाष्प जो होता है ये खींच लेता है, हमारे मुंह का जो वाष्प होता है ये खींच लेता है, क्योंकि इसका 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका 37, हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये वाष्प के मतलब वो क्या कहते हैं, जरिए हमारे शरीर से जो होता है खींच लेता है। तो ये होता है। तो और कभी कभी देखते होंगे कि गैस है ना, गैस जो होता है, पानी को गैस कितना डिग्री सेल्सियस में हम बना सकते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जो है ये पानी जो होता है, जल जो होता है, गैस बन जाती है। तो इन चीज़ों को भी समझनी चाहिए। और हम एक चीज़ और बता दें, हमने इससे पहले हम बताए थे कि जो होता है द्रव, है ना, द्रव और ये जो होता है ऊर्जा, इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, ठीक समझे हमने। और इसी को जैसे कि कहें तो क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताए थे, फिजिक्स का इसको पिता भी बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताए थे फॉर्मूला E बराबर mc², है ना, E बराबर mc², यानी कि ये बताए कि द्रव और ऊर्जा ना नष्ट कर सकते हैं ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो फिर इसका जब भी कोई मान लीजिए द्रव है ना, तो इसके लिए ये बता रहे हैं कि द्रव जो होता है कि जब भी इसको हम क्या करते हैं कि जब इसको मतलब अलग अलग भागों में बांटते हैं तो ये दोनों समतुल्य होते हैं। जैसे कोई द्रव है, मान लीजिए कि दही या पनीर, कुछ भी, एक सपोज कीजिए हम इसको कई सारे टुकड़ों में बांटेंगे, तो क्या होता है, इसका जो वजन होता है, उसका जो आयतन होगा, जो इसका भार होगा, वो उतना ही होता है, उसी का समतुल होगा। इसका मतलब क्या होता है, ई का जो मतलब होता है और एम और सी का जो मतलब होता है, ई का मतलब होता है उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा, ई से क्या होता है, उत्पन्न
उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा, ऊर्जा का मात्रा, है ना। ई से होता है उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा, एम से होता है नष्ट द्रव्यमान, नष्ट द्रव्यमान, है ना। ई से एनर्जी ऊर्जा आ गया, ई से एनर्जी ऊर्जा आ गया, एम से मास यानी कि द्रव्यमान आ गया, और सी से होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, है ना। प्रकाश का वेग उतना ही रहेगा यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो हमने क्या समझे कि ई से होता है उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा, और एम से होता है नष्ट द्रव्यमान, और C² का मतलब प्रकाश का वेग। तो ये फॉर्मूला किसने दिए थे? द्रव्य और ऊर्जा का जो है संबंध बताने के लिए ये दिए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक। इसको हम लोग समझ गए। फिर आगे की और हम बढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ों को अभी देखना है। अब एक होता है केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज, यानी कि पदार्थों में, द्रव्य में चेंजिंग होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, और एक होता है फिजिकल चेंज। यानी केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन और फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक परिवर्तन एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कोई पदार्थ जब किसी दूसरी अवस्था में जाती है तो फिर पुनः उस अवस्था में वापस नहीं आती है, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मान लेते हैं कि हम सपोज कि दूध, है ना, दूध से हम लोग दही बना लिए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है दही से कभी दूध बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गई। मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गया तो क्या जला हुआ मोमबत्ती से क्या आप मोमबत्ती को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्या इंसान मर गया तो क्या इंसान फिर से मतलब जीवित हो सकता है? एक्चुअल में जो मर गया क्या जीवित हो सकता है? नहीं होगा ना। तो रासायनिक परिवर्तन। तो इन चीज़ों को हम समझ गए, ये हम समझ गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरी अवस्था में जाने पर फिर उस अवस्था में आ जाए तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब एग्जाम्पल, हम जैसे कि मोम को पिघला देते हैं, मोम का पिघलना, मोम पिघल गया तो फिर से उसे हम बना सकते हैं, ठोस फिर से बना सकते हैं, पिघल गया तो। जैसे कभी कभी ठंड के मौसम में देखते हैं नारियल का तेल जो होता है वो भी पिघल जाता है, कभी जम जाता है। जो जम गया फिर पिघल जाएगा, फिर पिघल गया फिर जम जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि मोम का पिघलना हो गया, और भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो ये भौतिक। आप लोग सिर्फ हमें समझाने के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए, 10-10 एग्जाम्पल लीजिए ना। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि मतलब मोम का पिघलना हो गया, कोई लोहा है जो छड़ है जो कभी गर्म हो गया तो फिर ठंडा भी हो जाता है, फिर गर्म भी हो जाता है। तो ये सारे परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। हमने इन चीज़ों को भी परिवर्तन के बारे में भी समझ लिए। फिर आगे की क्लास थोड़ी इसको, क्योंकि बोर्ड को क्लीन करना पड़ता है। ओके, तो हमने करते हैं क्लीन। चलिए, हाँ, तो आगे की जो कॉन्सेप्ट है इसको बारीकी से समझनी है। कह रहा है कि यहाँ पे द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, यानी कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन, कई सारे अवस्थाएं होती है जो परिवर्तन होते रहती है। पहला क्या है कि गलन, दूसरा हिमांक, तीसरा क्वथन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन। इन सारी क्रियाओं द्वारा क्या होता है कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन होती रहती है। तो पहला जो है कह रहा है कि गलन।
गलन का मतलब क्या हो कि जब किसी सामान्य ताप पर कोई द्रव्य को ठोस में परिवर्तन किया जाता है और फिर ठोस से क्या होता है कि वो पुनः द्रव में आ जाती है, तो इससे कहते हैं गलनांक, और इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। अब जैसे कि द्रव्य है, कोई द्रव्य है, इसको हम पहले ठोस में कर दिए, ठोस में गया, यानी कि जिस ताप पर द्रव ठोस में गया और ठोस में जाने के बाद फिर से पुनः ये अपनी फिर उसी अवस्था में आ गया, तो इसे गलनांक कहते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। आई बात समझ में? जब कोई द्रव्य किसी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में गया और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आया, तो उसे ही कहते हैं गलनांक और इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। समझ गए हम? फिर कहता है हिमांक। हिमांक क्या होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव है ना, जिस प्रक्रिया से जो होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव जो होता है कि ठोस में आ जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे कहते हैं हिमांक, है ना। उसे क्या कहते हैं? हिमांक। जब किसी ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आ गया तो उसे कहते हैं हिमांक। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्वथन। क्वथन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर ये उबलना शुरू कर दे, है ना, किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर उबलना शुरू कर दे, यानी कि अंदर से खोलना शुरू कर दे, तो उसे कहते हैं क्वथनांक, है कि नहीं? उसे कहते हैं क्वथनांक। जब किसी ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, जैसे मान लीजिए हम दूध को एक ताप देते हैं, बिरबल वाला ताप नहीं, बिरबल का कवर वाला जो खिचड़ी, बिरबल का खिचड़ी, वो थोड़ा थोड़ा का ताप में नहीं, ज़्यादा ताप दीजिएगा, अंदर से खोलने लगता है, और जब खोलने लगता है तो क्या होता है कि ये जो होता है कि बस ये क्वथनांक की प्रक्रिया, क्वथन की प्रक्रिया होने लगती है। बात आई समझ में? बिल्कुल आई कोई होगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए, वाष्पन, यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव है ना, जिस ताप पर जो होता है ये वाष्पीकृत हो जाती है ना, जिस ताप पर कोई द्रव मतलब वाष्प बन जाती है, वाष्प बन के मतलब हवा में या गैस बन जाती है, उस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। जिस ताप पर कोई द्रव्य वाष्प बन जाती है, गैस बन जाती है, तो उसे कहते हैं वाष्पन। एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि जब कोई द्रव है ना, जब कोई द्रव बिना ठोस में बदले हुए सीधे, है ना, वह पदार्थ कि जिस ताप पर कोई द्रव बिना ठोस में बिना गैस में, क्या है रे, गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सीधे गैस, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर। अब ये रहा मेरा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी किसी ठोस पदार्थ को आप जब गर्म, यानी किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में गया हुआ ही जो होता है कि ये जो होता है कि मतलब गैस में बन जाती है, गैस बन जाती है, गैसीय हो जाती है। कि ऊर्ध्वपातन मतलब कोई पदार्थ, उसको हम ठोस पदार्थ है, उसको गर्म किए बिना, है ना, गर्म किए बिना, यानी कि गर्म करने पर, कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर जो होता है बिना द्रव में गया ही ये जो होता है गैस बन जाती है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कपूर, है ना,
आयोडीन, ये सब देखते हैं। ये आप इसको जो है हम ऐसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, खुला छोड़ दीजिए, ये सब जो है पिघलने लगता है, उड़ने लगता है ये सारे। तो हमने इस चीज़ को समझे और ये क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर इसके बाद भी एक लेक्चर और आएगी और फिर एक जो होगा इसका जो है 25 प्रश्न है इस चैप्टर से, तो उसको भी करा देंगे। और इस तरह से देखते रहिए और फोड़ते रहिए, और फोड़ना ज़रूरी है अभी के समय में मेरे शेरों, है ना। ITI है, पॉलिटेक्निक है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है ना, आप यदि आप अंदर से सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, कुछ भी कर लेंगे तो आपके लिए रातें छोटी हो जाएगी, रात छोटी हो जाएगी, मेहनत यदि करना स्टार्ट कर देते हैं तो। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ेंगे, आज 10 घंटा पढ़ लिए, आज 2 घंटा पढ़ लिए, अब 1 महीना तक दुनिया को बताते रहेंगे दोस्तों को हमने 2 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, और फिर वो तो पढ़ लिए, अब भी कितना पढ़ रहे हैं अब भी वर्तमान में वो मायने रखता है। पढ़ लिए, हाँ अभी 2 महीना तक उसी को बताते रहते, ऐसा नहीं करना है। मॉर्निंग में पढ़िए, अलार्म लगा दीजिए, ज़्यादा अलार्म नहीं, मात्र 2 अलार्म। हमें 6 बजे जगना है, 5:55 में लगा देना, 6 बजे लगा देना। अलार्म बजा, घंटी बजा, फ़ोन को दूर में है, जाएंगे, उठ के जाएंगे, फिर बिछावन से बेड से हट गए तो हट गए, फिर से वहाँ पे हटना नहीं, उसको पूरा सिस्टम ख़त्म, उठ गए सिस्टम ख़त्म, कहानी ख़त्म, मेरा काम शुरू होगा आगे का। तो ये करना है, तो फोड़ते रहिए और फिर मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।